वो कौन सा है ना, आपका नीट पे अभी 2025 में जो सिलेबस है उसमें प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसी पार्ट का जो आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है ना, जो आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे भी आया था, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल का जो है, उसी से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी बुक पे भी मेंशन किया गया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा था। ऐसे ही आपका जो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या ना, नाइट्रोजन सल्फर का जो है, नाइट्रोजन सल्फर डिटेक्शन करने के लिए लेसाइन टेस्ट होता है, लेसाइन टेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनदर आपका क्या है ना, कैलकुलेशन नाइट्रोजन एंड हेलोजन जो है, नाइट्रोजन हेलोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ हेलोजन कैलकुलेशन करने के लिए जो दो नेम रिएक्शन है वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। देखो हम लोगों का जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा था जेई मेन पे, द एब्जॉर्बेंट्स विद इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज आर सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्विक लाइम एंड मैग्नीशिया, कौन सा यूज होता है। सो आपको जानना चाहिए क्या ना, हमारा एब्जॉर्बेंट जो होता है उसमें सिलिका जेल एंड एल्यूमिना यूज होता है। सो इसका अगर आंसर देखेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पे भी जाके देख सकते हैं, जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मेनली आर यूज इन सिलिका एंड एल्यूमिना। देखो लिखा हुआ है, ये आपका एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस है। एक कॉलम है, ये टीएलसी प्लेट है, और टीएलसी प्लेट में ये आपका आरएफ फैक्टर होता है, जो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। ये सब्सटेंस कितना दूर तो गया है और सॉल्वेंट आपका कितना दूर तो गया है, वो आपका टीएलसी का जो आरएफ फैक्टर होता है वो निकाल लेते हैं। सो देखो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिलिका जेल एंड क्या, एल्यूमिना। सो आपका ऑप्शन जो 3 है वो सही आंसर है। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे अनदर टॉपिक सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है होमोलोगा सीरीज एंड आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमरिज्म होता है, वो आपका और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर वहां पे और एक जो पार्ट है कार्बोकेटाउन एंड कार्बेनॉन स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपका जेई मेन पे भी क्वेश्चन पे आया था, आपका नीट पे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते, जो आपका क्या कार्बोकेटाउन एंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कार्बोकेटाउन एंड कार्बेनॉन स्टेबिलिटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते। मैं ऑलरेडी आपका बहुत सारा कार्बोकेटाउन का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया, वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप जाके वहां पे देख सकते। ऐसे ही देखो क्या है ना, देखो ये आपका जेई मेन 2024 पे भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका कार्बेनॉन का स्टेबिलिटी पूछा था, जिसमें देखो यहाँ पे देखो एक पार्ट है, ये भी आपका एक पार्ट है। सो ए अगर हम लोग देखेंगे तो ए जो ऑप्शन डी है एरोमेटिक है। सो ए एरोमेटिक कंपाउंड होने को वजह से, क्योंकि हुकेल्स रूल का हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, मींस ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहता है, तब हम लोग उसको क्या ना एरोमेटिक कंपाउंड बताते हैं। तो कंपैरेटिवली ए आपका अगर देखा जाए तो ए जो कंपाउंड डी, ऑप्शन डी जो है ए आपका क्या है ना, आपका मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बेनॉन स्टेबिलिटी पूछे। देन अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए एंड बी एंड सी, ऑप्शन ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ऑप्शन ए स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ए हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए स्टेबल है। बहुत सारा बच्चा इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ पे मेंशन किया था, जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर डी होगा देन सी होगा। ए आपका क्या बता रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे ऐसे रूल अप्लाई नहीं होगा। एनटीए का आंसर का हिसाब से भी आप जाएंगे तो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा, बिकॉज ये जो बी एंड सी बताए ना, इसका आपका रिंग स्ट्रेन स्टेबिलिटी का ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रिंग स्ट्रेन स्टेबिलिटी मींस जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। कंपैरेटिवली देखो A4 और A5 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल स्ट्रेन स्टेबिलिटी, इसका एंगल अगर देखा जाए ए एंगल, तो ए एंगल ज्यादा है, तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल कंपैरेटिवली टू 4 मेंबर, इसीलिए आपका क्या होगा ना, पहले आपका डी होगा, देन आपका ए होगा, देन आपका सी होगा, देन आपका बी होगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे ही हम लोगों और एक क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड, जैसे आपका सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पे पूछते हैं, ये पार्ट आप नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रखना, ये पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेट पे, डायरेक्टली स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, स्टेगार्ड कॉन्फॉर्मेशन
कॉन्फॉर्मेशन है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर पे डिस्कस किया था। जो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है ना, क्लोज रहता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन मीन्स जो ये जो हाइड्रोजन इसमें क्या ये क्लोज रहता है, तो ये दोनों का इंटरेक्शन होता है, मीन्स रिपल्सन होता है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। इसका जो एंगल रहता है 0 डिग्री एंगल, और ये जो आपका एंगल ये टॉर्सोनल एंगल और टॉर्सन स्ट्रेन एंगल बोलते हैं, इसका एंगल जनरली ज्यादा है। सो ए क्लोज है, ए दूर पे है, तो इसका जो रिपल्सन कम हो जाएगा, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे स्टेगार्ड का मोस्ट स्टेबल कंपैरेटिवली इक्लिप्स, इसीलिए देखो लिखा हुआ है इन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन बॉन्ड आर वेरी क्लोज हैव द मैक्सिमम रिपल्सन एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बॉन्ड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस हैव द मिनिमम रिपल्सन। जिसका मिनिमम रिपल्सन होता है वही तो स्टेबल होगा ना। ऐसे अगर देखेंगे रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेशन स्कीयू कॉन्फॉर्मेशन और कोची कॉन्फॉर्मेशन, सो इसीलिए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, स्कीयू कॉन्फॉर्मेशन एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देखना चाहते तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है कंपैरेटिवली स्कीव, कंपैरेटिवली इक्लिप्स। तो ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन करके रखना, इसका रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो ऐसे ही और एक जो हम लोग हाइड्रोकार्बन टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहा था, जैसे आपका हेलोजन ऑफ, जैसे ये जो एल्किन पे क्या होता है ना, हेलोजनेशन कैसे होता है, वाटर एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड, मिस मार्कोनिकॉफ रूल एंड पैरोक्साइड इफेक्ट। सो पैरोक्साइड इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपका एसिड कैटालाइज एडिशन होता है वाटर एंड क्या ना आपका मार्कोनिकॉफ रूल, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है एल्काइन है, एल्काइन में वाटर एडिशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार जेई मेन पे भी क्वेश्चन आया था वाटर एडिशन के बारे में, एल्काइन दी है उसमें वाटर एडिशन कैसे होगा, उसमें Hg2 + H2SO4 देते हैं तो वाटर एडिशन होता है, वो भी मैं लिंक में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो ए क्वेश्चन पे क्या है ना, ओजोनोलिसिस पता है, जैसे इन एबाव रिएक्शन सीक्वेंस ए बी रेस्पेक्टिवली आर, तो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा। देखो जनरली ये जो रिएजेंट है ये क्या ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है। सो इसमें अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन हम लोग करेंगे तो इसमें क्या मैं आपको बताया था, ओजोनोलिसिस मीन्स आपका ऐसे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन यहाँ पे दे के काट दो, जो प्रोडक्ट है वही आपका प्रोडक्ट है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये ओजोनोलिसिस की वजह से, और जिंक वाटर देते हैं तो उसका आपका अनदर प्रोडक्ट होता है, तो आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो आपका ये प्रोडक्ट है ना। जिंक वाटर क्या होता है ना, ओजोनोएड का नेक्स्ट स्टेप, जिंक वाटर देने के बाद वो हाइड्रोलिसिस होके एल्डिहाइड एंड जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है ना। सो ये है। अभी देखो ये जो NaHI2 दिया है, NaHI2 मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन और एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, मैं ऑलरेडी आप लोगों का डिस्कस किया था, इसका जो हाइड्रोकार्बन का ये टॉपिक है। ऐसे ही हम लोगों और देखेंगे, जैसे मैं आपको बताया था हेलोजन HBr एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। सो देखो ये जो पैरोक्साइड है ये क्या है, अगर H2O2 ये आपका पैरोक्साइड है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय बेंजोइल पैरोक्साइड मीन PH, ये आपका PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O PH, तो ये आपका पैरोक्साइड लिंकेज, ये आपका ब्रेक होगा। पैरोक्साइड का प्रेजेंस में अगर HBr एडिशन होता है तो क्या है रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताए ना, नेगेटिव पार्ट अटैच होता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, ये आपका क्या है ना मार्कोनिकॉफ रूल। सो उसका एंटी हो जाएगा क्योंकि पैरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, मोर नंबर पे होगा, मोर नंबर हाइड्रोजन जो एल्किन पे रहेगा, एल्किन पे। ओके, सो इसमें ए होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें नेगेटिव पार्ट मींस H+ और Br-, तो नेगेटिव पार्ट Br- है, तो Br- आपका यहाँ पे अटैक होगा और H से, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा CH2 Br प्रोडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बिकॉज यहाँ पे पैरोक्साइड प्रेजेंट है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो और एक
और एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो आप याद रखना। एरोमेटिसिटी हुकेल्स रूल के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकते, नीट 2024 पे भी ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए एरोमेटिसिटी का अच्छा से याद रखो, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आ सकते। देखो ऐसे और एक क्वेश्चन आया था जो जो हम लोगों का क्या है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिडेल का पेल्काइलेशन एसाइलेशन, ऐसे टाइप रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपके पास आ सकते हैं। जैसे देखो ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोटोलुइन 4 नाइट्रोटोलुइन है, और इसी 4 नाइट्रोटोलुइन पे क्या दिए है ना, ब्रोमीन FeBr3 दिया है। मीन्स क्या ना, ब्रोमिनेशन हो रहा है, ये क्या फिडेल कप टाइप रिएक्शन है ना। सो फिडेल कप टाइप रिएक्शन में इसमें ब्रोमीन दोनों पोजीशन पे आ सकते, आइदर यहाँ पे आ सकते और आइदर यहाँ पे आ सकते, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप जो है डोनेटिंग टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होता है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन, इसीलिए अगर ब्रोमीन प्रोडक्ट आएगा तो आपका यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकते और अदरवाइज यहाँ पे ब्रोमीन हो सकते। सो कोई एक प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा। कंपैरेटिवली यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो आपका स्टेबल एंड माइनर प्रोडक्ट होगा कंपैरेटिवली। नाइट्रो के पास ब्रोमीन का दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ए ज्यादा स्टेबल नहीं होता है कंपैरेटिवली ए। सो ए आपका स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सो इससे 10 HCl देते हैं तो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप में 3 HCl, प्लाटिनियम चारकोल, जैसे 3 HCl दिए है ना, ऐसे और एक रिएजेंट है प्लाटिनियम चारकोल अगर देते हैं तो उसमें क्या NaO2 ग्रुप मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे सोचो ब्रोमीन है, और यहाँ पे आपका क्या है ना, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड टू NH2 ग्रुप, ऐसे हो जाएगा। ये तो CH3 ग्रुप है ना। सो इसमें क्या NaNO2 HCl दी है, मींस डायजोनियम सॉल्ट, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी डायजोनियम सॉल्ट पे अगर इसमें NaH2 दे दिए तो इसमें क्या हो जाएगा ना, N2 प्लस एंड Cl माइनस मीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या ना N2 प्लस एंड Cl माइनस ऐसे हो गया है। सो इसमें इससे अगर क्या दे देंगे ना, ये जो H3PO2 डायजोनियम सॉल्ट में पोटासियम आयोडाइड देते हैं तो आयोडोबेंजीन होता है, डायजोनियम सॉल्ट में कॉपर ब्रोमाइड देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन होता है, डायजोनियम सॉल्ट में HPF4 देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन होता है। ऐसे डायजोनियम सॉल्ट में अगर वाटर देते हैं तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन, हाँ फेनॉल देते हैं तो एजो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ऐसे डायजोनियम सॉल्ट में अगर H3PO4 इथानॉल ऐसे देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट हो गया है। सो इसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास पूछे है आपका प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट कितना ग्राम पर मोल होगा वो आपका एग्जाम पे पूछा था। ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका भी नीट पे आ सकते। ऐसे ही देखो जो और एक चैप्टर है यूनिट 16, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम लाइक नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन अच्छा से लिख के रखना, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ्रेयन क्या होता है, फ्रेयन के बारे में थोड़ा सा यूटिलिटी पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो यूनिट 7 पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे डिटेक्शन करेंगे, एंड देन हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन राइमाटाइमन रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राइमाटाइमन रिएक्शन में मैं क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पे अगर आप जाके देखेंगे ये कैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, CH3 के साथ बेस यूज करते हैं तो इंटरमीडिएट कैसे फॉर्मेशन होता है, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ईथर का ओनली स्ट्रक्चर देखना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ाई कर लेना, उससे ही आपका हो जाएगा। ऐसे अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का देखेंगे तो अगर आपको ए पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक पार्ट है, जिसमें आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या है ना, जब हमारा गिग्नर रीजन के साथ होता है प्राइमरी अल्कोहल को गिग्नर रीजन के साथ अगर क्या ना एल्डिहाइड होता है फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्राइमरी, एसिटिल्डिहाइड सेकेंडरी एंड कीटोन के साथ होता है तो क्या ना टर्शियरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और एक प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो डिटेक्शन करने के लिए लुकास रिएजेंट यूज होता है। लुकास रिएजेंट मीन्स क्या है ना, उसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल को इजीली डिटेक्शन करते हैं। मीन्स उसको कैसे प्राइमरी अल्कोहल मीन्स जो टर्बिडिटी जल्दी हो जाएगा, एक में टर्बिडिटी होने 5 मिनट टाइम लगेगा और एक टर्बिडिटी नहीं होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड अल्कोहल में जो होता है वो सोल्यूबल ZnCl2 कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ जो रिएक्शन होता है वही तो लुकास रिएजेंट है ना, वो भी क्वेश्चन आप देख के रखना, ठीक है ना। ऐसे आपको और एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जैसे हमारा जो अल्कोहल फेनॉल का चैप्टर था यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन बता देते आपको, क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट है क्या है ना, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में बेस इथानॉल देते हैं तो क्या
ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है, जो आपका एनसीईआरटी बुक पे है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट हो जाता है वो CH3CH11CH2 हो जाएगा। मीन से एक अनसिमेट्रिकल एल्किन बन जाएगा। अनसिमेट्रिकल एल्किन में H2O वाटर H प्लस एडिशन देंगे, वाटर मीन से मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ए आप डाइबोरेन H2O2 देंगे, मीन्स क्या है, डाइबोरेन मीन्स से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया गया है, इसीलिए आपका ये प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। ये आप करके देखना एंड देन इसका आंसर करना। समझ आया ना, कॉन्सेप्ट समझो। एंड आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वो भी मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं हॉट टाइप क्वेश्चन इससे जो आया था वो भी मैं 1 by 1 आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं हम लोगों का जो और एक पार्ट है, गिगनर रिएजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उल्फ-किस्लर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा। हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में नेम रिएक्शन के बारे में है, उसका रिगार्डिंग क्वेश्चन भी डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं नेम रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। सो ऐसे ही देखो, जो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है, याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन में ईटार रिएक्शन का इंटरमीडिएट आपका एग्जाम पे पूछते हैं बहुत बार, और बहुत बार उल्फ-किस्लर रिएक्शन के बारे में भी पूछते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्या गिगनर रिएजेंट का भी काम आ गया और अनदर पार्ट होगा। इसी क्वेश्चन आप सॉल्व करो अच्छा से तो आपको बहुत काम आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कैसे कॉन्सेप्ट है, देखो आप यहाँ पे क्या है, एक एल्किन फॉर्मेशन हुआ। एल्किन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, NaOH KOH बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन, और आपका जो देखा है ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें तो एल्किन फॉर्मेशन का मोस्टर देखा है ना, NaOH मिथानॉल बेस इथानॉल, जैसे आपका इस पर जेईई मेन पे भी क्वेश्चन पे पूछा था। इसके साथ BH3H2O2 अगर देंगे तो आपका क्या है ना, BH3H2O2 देते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा PHCH2CH2OH आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। आप देखना एक पैरोक्साइड इफेक्ट के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से। इसमें अगर HBr एडिशन कर देंगे तो क्या ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सो आपका PHCH2CH2Br हो जाएगा। सो इससे अगर क्या ना मैग्नीशियम ईथर दे देंगे, मैग्नीशियम ईथर का काम क्या है ना, मैग्नीशियम ईथर मींस गिगनर रिएजेंट हो रहा है, गिगनर रिएजेंट के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे देन एसिटाल्डिहाइड हो रहा है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आप लिखो तो आपको समझ आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आप कमेंट में लिखो कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है ना। देन देखो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मीन्स आपका डायजोनियम सॉल्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है डायजोनियम सॉल्ट का। ए पार्ट ये इस बार आया था, मीन्स आपका एग्जाम पे भी आ सकते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसलिए आप इसको नोट डाउन करके अच्छा से रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद द हिसेनबर्ग रिएक्शन, हिसेनबर्ग रिएक्शन कौन सा होता है, आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से मेंशन किया गया है। जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल एंड जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी एमीन जो होता है, उसी एमीन को ही क्या साथ रिएक्शन मीन्स फॉर्मेशन करने के लिए क्या हिसेनबर्ग रिएजेंट यूज होता है। जनरली देखो बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड मीन्स PHSO2Cl को हिसेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। एंड इससे एक इसके साथ रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करते हैं, बट टर्शियरी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है एनिलीन है, एनिलीन डाइमिथाइल एनिलीन, मिथाइल एमीन एंड एनफिनाइल एनिलीन है। एनिलीन मीन्स आपका क्या है ना, बेंजीन रिंग अगर है आपका यहाँ पे NH2 है, आपका एनिलीन है, ये आपका प्राइमरी है। एन डाइमिथाइल एनिलीन मीन्स क्या है, एन डाइमिथाइल एनिलीन, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आपका ए टर्शियरी है, जैसे ए प्राइमरी था ए हिसेनबर्ग रिएजेंट में रिएक्शन होगा, बट ए आपका टर्शियरी ए नहीं होगा। जैसे मिथाइल एमीन में CH3NH2 ए मिथाइल एमीन, ए भी आपका प्राइमरी। एन फिनाइल एनिलीन मीन्स आपका एन फिनाइल, ए आपका फिनाइल है, यहाँ पे क्या एन यहाँ पे सोचो फिनाइल लिखे, ए भी हाइड्रोजन मीन्स आपका सेकेंडरी है, तो ए भी रिएक्शन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता है, इसीलिए इसका सही आंसर बी नहीं है। बी ऑप्शन को काट कर दो, ACD जो आंसर है वही आंसर आपका सही ऑप्शन सी। समझ आया ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकते। ऐसे आपका क्या है ना, और एक इंपॉर्टेंट है जो आपका नेम रिएक्शन का है। जैसे आपका क्या है ना, थैलामाइड के साथ रिएक्शन किया, थैलामाइड का क्या ना 7 KOH बेंजाइल क्लोराइड दिए हैं, तो कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो आपको देखना है। आपका थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या है ना, ए आपका थैलामाइड का स्ट्रक्चर है, और इसी थैलामाइड में अगर बेस दे देंगे तो N-K+ होता है, और ए आपका SN2 रिएक्शन होकर CH2Cl मीन्स आपका ए, इसमें कितना पाई बॉन्ड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आप जाके देखना। एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक एलिफेटिक
एमीन फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक एमीन क्यों फॉर्मेशन नहीं होता है, गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस, वो भी आप नोट डाउन करके रखो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एंड ओवरऑल और एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जिसमें क्या है, डायजोनियम के साथ रिएक्शन, जैसे NH2 है, इसमें NaNO2 देते हैं तो डायजोनियम होता है, डायजोनियम के साथ N डाइमिथाइल एनिलीन होता है तो एजोटाइप कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जो आपका देखो ये एजोटाइप कंपाउंड है, 2 नंबर जो कंपाउंड है वो एजोटाइप कंपाउंड है, ये भी आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। देन देखो बायोमोलिकुल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, जो मैं क्वेश्चन डिस्कस किया था बहुत अच्छा से, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, कैसे अल्फा एनोमर, वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप लिंक में देखो तो आपको ये मिल जाएगा। एंड फाइनली न्यूक्लिक एसिड का इसी साल पे जो क्वेश्चन आया था, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, जो डीएनए आरएनए में जो कौन कौन सा रहता है, ग्लूटामिक एसिड है, वो सब आप लिख के रखना, चार जो है सो वो उसमें आपका ये काम पे आएगा। एंड लास्ट पे जो पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, मोरसोल का स्ट्रक्चर, पोटासियम का स्ट्रक्चर, वो सब लिख के रखो तो वही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट है, जो मैं आपको सिलेबस दिखा है, टॉप 10 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व किया, इससे ज्यादा मैं और क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आऊंगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में लिखो, अगर कुछ डाउट है वो भी कमेंट में लिखो, कौन सा टॉपिक आपको डाउट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी आप लिख के बताओ, मैं आप लोगों का वो टॉपिक का रिलेटेड हर सारा चीज समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में।